नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हलाली डैम क्षेत्र में बतादी की प्रजाति के गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्जीवित किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए कदम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि गिद्धों का पुनरीकरण स्थानीय तंत्र को मजबूत करेगा और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित रहे। उन्होंने गिद्धों के पुनर्वास की प्रक्रिया और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में वन जीवों के संरक्षण के लिए कई नई योजनाओं और पहलों को लागू किया जा रहा है, जिससे राज्य पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में एक मॉडल बन सके। गिद्धों को छोड़ करके वन विभाग ने अपनी उस गरिमा का और खास करके उस गौरव को प्राप्त किया, जिसके कारण से वन विभाग पूरे देश में हमारे गिद्धों के लिए भी देश भर में सबसे ज्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। चीता, लेपर्ड, टाइगर सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की ख्याति लगातार बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे जंगल भी आबाद हो रहे हैं, जंगल के जानवर भी आबाद हो रहे हैं, पक्षी भी आबाद हो रहे हैं और राज्य की प्रगति भी उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया भर में वन्य प्राणियों के लिए जिज्ञासु पर्यटक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश आ रहा है, देशी भी विदेशी भी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही। उसमें फॉरेस्ट में हमारा नंबर 1 पे। फॉरेस्ट के माध्यम से टूरिज्म के अवसर भी मिल रहे हैं और वन्य संपदा भी सुरक्षित रहती है। हम जटायु का संबंध तो भगवान राम के काल से देखते हैं, जब जटायु और संपात 2 भाइयों की जोड़ी थी और संपात ने अपने भाई को बचाने के लिए सूर्यनारायण देवता से भी अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाक्रम हमको हमारे वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की भावना के लिए मजबूत करते हैं। आइए हम सब मिलकर के इन सबको और आबाद करें, इनको लेकर आगे बढ़ें। बहुत बधाई। इंदौर में ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 का भव्य उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि कॉन्क्लेव किसानों और व्यापारियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। उन्होंने इस अवसर पर उत्पादन, निर्यात और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की भी महत्वपूर्ण पहल की है और इस आयोजन में देश भर के कृषि विशेषज्ञ, उद्योगपति और नीति निर्माता भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने काबुली चने के उन्नत उत्पादन, विपणन और निर्यात संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। कॉन्क्लेव का उद्देश्य किसान और उद्योग जगत को जोड़कर चना क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना है। श्रीमान गोलू शुक्ला जी, रमेश मेंदोला जी, माननीय सांसद माफ करना शंकर ललवानी जी, हमारे महामंत्री गौरव नदीवे जी, हमारे चावड़ा जी, इस अवसर पर सोनकर जी, दोनों जिलाध्यक्ष सुमित मिश्रा और चावड़ा और एक उज्जैन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी। इस पूरे आयोजन के लिए माननीय ओम प्रकाश जी बंसल, राजू शारदा जी, मुकेश बंसल जी, नवीन गर्ग जी, महेंद्र काला जी, अनूप बांगेजा जी, मनीष बंसल जी और मुझे बताया गया है कि देश के काफी राज्यों से और विदेश से भी लोग आए। मैं आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चने के बारे में, वैसे इसकी पौष्टिकता के बारे में सच में ये खजाना है शाकाहार की थाली का। हमारे लिए इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश न केवल एक क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते समय में वैश्विक तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच खास करके कृषि क्षेत्र में
कृषि की सभी फसलों को लेकर, किसानों को हितों को लेकर हमारी माननीय मोदी जी की दृष्टि विश्व के बड़े से बड़े देश के सामने भी किसानों की समृद्धि और किसानों के हित को लेकर के वो जितनी अच्छे ढंग से विश्व के सामने भारत का पक्ष रखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में स्थापित है और तीसरी तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो हम सब उम्मीद करेंगे, एक बार जोरदार अभिनंदन करें, आने वाले समय में ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी 2030 तक का, 2047 तक का विजन रख करके जो काम किया जा रहा है, मुझे बताया गया है कि यहां पधारे कृषि जगत के बंधु, उद्योग जगत के बंधु और 2030-31 तक दलहन उत्पादन, और वैसे भी बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश तिलहन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और इसीलिए हम अपने आसपास के राज्यों के साथ जुड़कर भी, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, राजस्थान के मित्र भी यहां बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां 55 साल तक कांग्रेस के जमाने में 1956 से लगाकर 2003 तक हमारा केवल इरिगेटेड एरिया था 750 लाख हेक्टेयर का, और उसके उलट जब से हमारी दल की सरकारें बनी 2002-03 के बाद, तो मैं जब सरकार में आया तब तक 44 लाख हेक्टेयर था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है लगभग 10 लाख हेक्टेयर तो हमने अपने 1.5 साल के समय सीमा में इस राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाया और 3 बड़ी नदी परियोजना, जिसमें विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना पार्वती काली सिंध, केन बेतवा यूपी के साथ, और अब तीसरा महाराष्ट्र के साथ जुड़कर ताप्ती परियोजना पर जब हम काम कर रहे हैं, 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का पूरा रकबा मध्य प्रदेश का बनकर तैयार होगा। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो यह आपके लिए, हमारे लिए किसानों का जितना महत्व है उतने ट्रेडर्स और आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का भी महत्व है। और ऐसे समय में सब प्रकार से हमारी सरकार राज्य की समृद्धि के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए सभी प्रकार के संसाधन के साथ एक एक करके हर साल को, क्योंकि 5 साल की सरकारें होती, कुछ टारगेट भी हमने तय किए। टारगेट इस तरह से तय किए कि जब हमारी सरकार अपने गठन में आती है तो हमने कहा 5 साल में हमारा बजट डबल करेंगे, ये हमारा टारगेट है। लगभग 15% की ग्रोथ से लगातार आगे जा रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसके पास बिजली सरप्लस है, लैंडलॉक, हमारे पास लगभग सबसे बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियों को देने के लिए जमीन भी है और इसी प्रकार से सब प्रकार के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नीतिगत रूप से आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ किसानों को उनकी समृद्धि के लिए फसलों के उत्पादन में बिजली से लेकर के सब प्रकार के संसाधन देकर के सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए उन्नत प्रकार के बीज उपलब्ध करा करके उनकी उन्नति के रास्ते देख रही, दूसरी तरफ प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही। मुझे मालूम है आपने इंडस्ट्री के दर्जे की बात कही है, तो आप प्रोसेसिंग करेंगे, मैं यहीं से घोषणा करूंगा उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। एक तरह से आज के समय में जितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं हम सब बढ़ाने का प्रयास करें। तो मैं मान ली केवल आप ग्रेडिंग स्टार्टिंग करोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको प्रोसेसिंग करना रहेगा। जब प्रोसेसिंग करेंगे तो हम आपको तमाम प्रकार की, और उससे आगे बढ़ के कह रहा हूं, हमने तो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय के लिए शासन के साथ साथ हमारी अपनी जो कैबिनेट के माध्यम से सब कमेटी बनाई हुई और प्रति सोमवार मंगलवार मैं व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों के लिए अपना समय नियत रखता हूं, ताकि हमारे पास नीतिगत रूप से जो लाभ मिलते हैं वो तो लेंगे से, क्योंकि हमने अपने बिजनेस को सरल बनाने के लिए लगभग 25 अलग अलग प्रकार की पॉलिसियां लागू की, जिसके बलबूते पर हमारी इंडस्ट्रियों में इंडस्ट्री लगाने वालों को भी लाभ मिले और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की समृद्धि मिले, सब प्रकार की अनुकूलता बने। इसलिए खासकर के फूड इंडस्ट्री में तो कई प्रकार की इंडस्ट्रियों को हम 60 से 70% का अनुदान दे रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं और रोजगार पर एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री में लगने वाले रोजगार पाने वाले लोगों के लिए भी प्रति व्यक्ति 5,000 रुपया महीना 10 साल तक देने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे रही है। ये नवाचार करते हैं, बिजली, पानी, बाकी सब्सिडी वो तो देंगे ही, लेकिन सब प्रकार की अनुकूलता बनाते हुए व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। तो ग्लोबल काबुली चन्ना कॉन्फ्रेंस के छोटा सा एक तो कुंभ हो गया है। मैं तो सिंहस्थ की नगरी से आता हूं,
तो ये आपके अपने अलग अलग प्रकार के जहां से भी व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग मुझे बताया गया टर्की से लगा करके और कई अलग अलग देशों से भी लोग आए। तो मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खास करके आज के समय में जब आप दलहन के उत्पादन की तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से देखते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो बीता 2025 हमारा औद्योगिक वर्ष के नाते से हमने डिक्लेयर किया था और इस साल का वर्ष हमने कृषि कल्याण वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया। इसलिए सभी प्रकार के प्रमोशन कराने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत रूप से हट करके भी अगर आप व्यापार व्यवसाय की अच्छी संकल्पना लाते हैं, अच्छा प्रस्ताव लाते हैं, तो कई बार नीतियों के तोड़ करके भी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे ताकि आप अपना व्यापार व्यवसाय करें, आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और वैश्विक भूमिका में हम सब मिलकर के भारत की भूमिका बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से किसानों को लेकर के ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है जिसमें आप किसानों की समृद्धि के लिए अपने अपने तय आप काफी बड़ी मदद कर रहे हैं। इस नाते से मैं इस व्यापार व्यवसाय से जुड़े सभी मित्रों को पुनः बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और इसी के साथ हम हमारे ऑनरेबल सीएम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे अपने शुभ हाथों से हमारे कुछ मेंबर्स को अवार्ड देकर उन्हें अवार्ड से सम्मानित करें। टुडे इन दिस भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना की सफलता के कारण पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय की सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य इसके क्रियान्वयन और अनुभव को समझने के लिए केस स्टडी हेतु हमारे राज्य का दौरा कर चुके हैं। मोहन यादव ने कहा कि इस योजना के तहत किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बने हैं। हम इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं और किसानों के कल्याण के लिए नई पहल करते रहेंगे। 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले, उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है। और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब किसान कल्याण वर्ष की हमने ये घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, ऐसे में आज वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरिगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के। और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मैट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर 6000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल की, और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं और एफएक्यू के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया। और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े,
इस पे हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का। और बॉलीवुड अभिनेत्री मेधा शंकर ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद लिया है। अभिनेत्री ने कहा कि यह दर्शन वास्तव में बहुत ही सुंदर था। यह मेरी दूसरी यात्रा है। पहले मैं 2024 में आई थी और व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी और मैंने आसानी से आनंदपूर्वक दर्शन किए। मेधा शंकर के इस दौरे के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों और दर्शनार्थियों की भीड़ भी रही, जिन्होंने उन्हें दर्शन और आशीर्वाद के लिए उत्साहित दिखाई है। और इसके साथ ही बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री मेधा शंकर ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं और आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिनेत्री ने कहा कि यहां दर्शन वास्तव में बहुत सुंदर था। यह मेरी दूसरी यात्रा है। पहले मैं 2024 में आई थी। व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं और मैंने आसानी से आनंदपूर्वक दर्शन किए हैं। मेधा शंकर के इस दौरे के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भी भारी भीड़ रही, जिन्होंने उन्हें दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुकता दिखाई है। मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया है। अभिनेत्री ने कहा कि यह दर्शन वास्तव में बहुत ही सुंदर था। यह मेरी दूसरी यात्रा है। पहले मैं 2024 में आई थी। व्यवस्थाएं बहुत ही व्यवस्थित थी और मैंने आसानी से आनंदपूर्वक दर्शन किए। मेधा शंकर के इस दौरे के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों और बता दें कि सभी की भारी भीड़ रही, जिन्होंने उन्हें दर्शन और आशीर्वाद लेने की उत्सुकता दिखाई है। जय श्री महाकाल। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए मेरा दूसरा बार है यहाँ पे। मैं 2024 में एक बार आई थी और ये मेरी दूसरी बार है, पर बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी व्यवस्था करवाई सबने और बहुत आसानी से मेरा बहुत सुंदर दर्शन हुए। तो थैंक यू। जय श्री महाकाल। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष तिथि पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती का आयोजन किया गया। मंदिर में उपस्थित भक्तों ने इस पवित्र अवसर पर भस्म आरती का दर्शन और भगवान महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। भस्म आरती की परंपरा श्रद्धालुओं में अत्यंत ही श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखा, जिससे भक्तों को आसानी से दर्शन और आरती में भाग लेने का अवसर मिला। और इसके साथ ही खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिला है। सभी भक्तजनों ने यहाँ लंबी लंबी कतारों में लगकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। भस्म आरती में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। उज्जैन में आरती की परंपरा लगातार काफी सालों से, वर्षों से चली आ रही है। और इसके साथ ही बता दें कि आज भी भक्तों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर बाबा महाकाल से सुख समृद्धि की कामना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा दर्शन के दौरान ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल ने दिव्य और स्वरूप दर्शन अपने भक्तों को दिए हैं, जहां सभी भक्तों ने बाबा महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस दौरान बता दें कि मंदिर परिसर में भारी भीड़ देखने को मिली और सभी श्रद्धालु यहां उत्साहित भी नजर आए और तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बता दें कि भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और बाबा महाकाल ने दिव्य और स्वरूप दर्शन अपने भक्तों को दिए। और उज्जैन में आरती की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है, जहां भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इसके साथ ही बता दें कि भक्तजनों ने अपने परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। बाबा महाकाल के अलौकिक दृश्य के बता दें कि उनके स्वरूप के दर्शन के, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को कोई भी असुविधा दर्शन के दौरान ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।